अकाउंट के लिए हमने क्या करना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लेम के बटन के ऊपर क्लिक किया, अब जो नेक्स्ट मेरे पास स्टेप आएगा ना, वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ इनके डिस्कॉर्ड के ऊपर। ये इनका डिस्कॉर्ड है जिसके ऊपर इन्होंने पोस्ट किया। इसको हम विजिट साइट के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही दोस्तों हमें ये ले जाएगा उस पेज के ऊपर जहाँ पे इन्होंने हमें गाइडेंस दी हुई है कि किस तरह से हमने अपने पॉज टोकन को विड्रॉल करना होगा। जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तब तक आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हो क्लेम योर पॉज, सबसे पहले आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। अब दोस्तों इसकी क्लेम का कुछ क्राइटेरिया भी है। इन्होंने बोला हो कि अगर आप अपने टोकन को सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस यानी कि बाइनेंस, ओकेएक्स, बाइबिट जैसी जिन्हें हम सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस बोलते हैं, अगर एक्सचेंजेस के ऊपर विड्रॉल करते हो तो आपको 3% फीस देना पड़ेगी। अब 3% विड्रॉल फीस का मतलब है कि आपकी जितनी भी एलोकेशन है ना, मिसाल के तौर पे आपके पास 1000 टोकन है, 1000 टोकन आप विड्रॉ करोगे तो उसके ऊपर 3% फीस का मतलब है 30 टोकन पास के आपके फीस में कट जाएंगे। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर लेना जितने भी आपके टोकन होंगे, तो इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि 5000 टोकन पे 150 टोकन की फीस कटने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने के लाइक एक कमेंट के साथ जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो। चैनल के ऊपर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, उसको भी जाकर फॉलो कर लेना। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने जैसे आप क्लेम के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। क्लेम पॉज और आपको बोलेगा विड्रॉल ऑप्शन, ठीक है। आप दो ऑप्शन मिलेंगे, क्लेम सेंट्रलाइज एक्सचेंज या फिर ऑन चेन विड्रॉल। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन सेंट्रलाइज एक्सचेंज, इसके ऊपर टैप करना होगा। जैसे ही आप लोग टैप करोगे इसके बाद आपसे बोला जाएगा चूज योर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस टू डिपॉजिट योर पॉज, ठीक है। अब दो एक्सचेंज का ऑप्शन आ रहा है, बायबिट का और बिटगेट का, जिन पे आप लोग अपने पॉज को विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे ख्याल में अगर आपको इस टाइम अगर विड्रॉ करने भी चाहिए तो बायबिट एक्सचेंज के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि बायबिट एक्सचेंज बेस्ट है बिटगेट की निस्बत। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिटगेट वाले क्या करेंगे, एक ऑफर चला देंगे कि हम जो है एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे रहे हैं $1,00,000 का, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस के ऊपर। तो क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है बिटगेट के ऊपर विड्रॉ करेंगे अपने टोकन्स को, और लिस्टिंग के टाइम बिटगेट के ऊपर जो सेलिंग प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जिस वजह से इसकी जो प्राइस है वो बिटगेट के ऊपर आपको कम दिखाई देगी। और बायबिट जो कि काफ़ी बड़ी एक्सचेंज है दुनिया की, आपको पता है टॉप 2 के ऊपर आती है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, यूज़र का। तो मेरे ख्याल में अगर आपको विड्रॉल करना चाहिए तो बायबिट के ऊपर करना चाहिए। नहीं अगर आपका अकाउंट बना हो तो अभी आप अपना अकाउंट बना के रेडी करके रख लो। जैसे इसका क्लेम का ऑप्शन आएगा आप लोगों ने अपने टोकन्स को बायबिट के ऊपर विड्रॉ कर लेना। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद ओकेएक्स भी यहाँ पे ऐड हो जाए, या फिर बाइनेंस पे अगर लिस्ट होता है तो बाइनेंस का ऑप्शन भी यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं आऊँगा तो मैं तो यहाँ पे बायबिट ही सिलेक्ट करूँगा। जैसे आप लोग बायबिट के ऊपर क्लिक करोगे, अब यहाँ पे बोल रहे क्लेम पॉज, ठीक है। अब मैं आपको बायबिट पे भी क्लेम करने का प्रोसेस बताऊंगा, बिटगेट के ऊपर भी। अब क्लेम पॉज के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे पूछ रहा है कि बायबिट अकाउंट है, आपने यस आई हैव पे क्लिक कर देना। अब दोस्तों यहाँ पे आपने अगला जो स्टेप है ना, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बहुत सारे लोग इसको स्किप करके गलती कर देंगे। यहाँ पे जो आपने डिपॉजिट एड्रेस तो लगाना है पॉज का, लेकिन बायबिट के अंदर तो पॉज का डिपॉजिट ओपन ही नहीं है, तो अब आपने कौन सा एड्रेस डालना है ये किसी को भी नहीं समझ आएगी। ये चीज़ जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है क्लेम पॉज बायबिट डिपॉजिट। अब आपने अपने पॉज को बायबिट में डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे बायबिट का यूआईडी डालना होगा, और यहाँ पे आपने डिपॉजिट एड्रेस डालना है। इन्होंने ये नहीं लिखा कि पॉज का डिपॉजिट एड्रेस डालो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बायबिट एक्सचेंज के ऊपर, देखते हैं हमने कैसे यहाँ पे एंटर करना होगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं अपना बायबिट एक्सचेंज ओपन करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ बायबिट के ऊपर पॉज का जो डिपॉजिट है वो ऑफ है, लेकिन फिर भी हमने विड्रॉ करने ही करने हैं, ठीक है। वो कैसे करना है उसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे आया, अब देखो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर जाना होगा, इस वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाइड भी होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है तो आपके टोकन ज़ाया हो सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपकी एक यूआईडी होती है, ये वाली यूआईडी, ठीक है। इसको आप लोगों ने जो है आके कॉपी कर लेना रहेगा। इसको यहाँ से क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगी डायरेक्ट। ये चीज़ आपने कॉपी कर देनी है। कॉपी करके आपने जो फर्स्ट पेज है ना ये वाला, इसके ऊपर एंटर कर देनी है बायबिट यूआईडी के ऊपर। अब यहाँ पे डिपॉजिट एड्रेस में आपने क्या डालना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोबारा से मैं बायबिट पे गया, यहाँ पे डिपॉजिट पे गया, यहाँ पे सबसे लास्ट में था डिपॉजिट क्रिप्टो, इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने सर्च में लिखा PAWS, ठीक है। यहाँ सर्च बार है PAWS, जैसे मैं लिखा पॉज आ गया आपके सामने, ठीक है। इसका लोगो वगैरह भी चेक कर लो। अब इस पर क्लिक करते हैं तो कह रहा है कि यार द डिपॉजिट फंक्शन ऑफ दिस कॉइन इज टेम्पोररी अनअवेलेबल, ठीक है। यहाँ पे इसका जो डिपॉजिट है वो ऑफ है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको बैक कर देना। अब यहाँ पे आपने सर्च करना है सोलाना, ठीक है। SOL लिखोगे तो आपके सामने जो है सोलाना आ जाएगा, और यहाँ पे 1 सोल भी आ रहा है। काफ़ी सारे सोल आ रहे हैं, आपने एहतियात करनी है। सोलाना ये वाला, ठीक है, जिसमें SOL लिखा हो और एंड में सोलाना लिखा होगा। काफ़ी सारे सोलाना आ रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इन पर आपने क्लिक नहीं करना, नहीं तो आपके टोकन ज़ाया हो जाएंगे। सोलाना के ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आ रहा है कि मेक श्योर डैट द चेन टाइप यू मेक डिपॉजिट फ्रॉम द वन ऑफ द मार्क, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे सोलाना पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों इसको ओके करने के बाद आपके सामने एक बार कोड आ गया, इसको भी आप लोग चाहो तो कर लो। ये एड्रेस है, इसको अपने सिंपल यहाँ से कॉपी कर देना रहेगा। कॉपी करने के बाद आपने चेक कर लेना नेटवर्क यहाँ पे सोलाना ही होगा, सिंपल, या फिर आप नीचे क्लिक करोगे तो भी आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अब आपने क्या है कि यहाँ पे सोलाना का एड्रेस डालना है, ठीक है। बायबिट की आपने यूआईडी और सोलाना का एड्रेस ये डालना है। अब आप कहोगे यार मैं सोलाना का एड्रेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने तो पॉज क्लेम करने हैं। अब यहाँ पे जरा स्क्रॉल अप करते हैं तो उन्होंने खुद बताया हुआ कि यूर डिपॉजिट एड्रेस, आपने कौन सा डिपॉजिट एड्रेस डालना है। ये देखो लिखा हुआ लॉग इन टू योर सेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक है, गो टू एसिड डिपॉजिट सिलेक्ट सोलाना। अब इन्होंने खुद बोला कि सिलेक्ट सोलाना करो, तो भाई आप पॉज क्यों करो सिलेक्ट, क्योंकि पॉज का तो अभी डिपॉजिट ओपन ही नहीं हुआ। एंड कॉपी यूर यूनिक डिपॉजिट एड्रेस, तो सिंपल आपने क्या है पॉज के अंदर सोलाना का एड्रेस डालोगे तो भी सेम होगा, पॉज का डालोगे तो भी सेम होगा। बल्कि सोलाना के आप किसी भी टोकन का डिपॉजिट एड्रेस डालते हो ना तो वो सेम ही होता है। आपने देखा होगा टोन कॉइन के भी जितने एड्रेस होते हैं वो सबके सब सेम होते हैं बाकी, लेकिन आपको मैं सोलाना का ही बोल रहा हूँ तो आपने सोलाना का ही डालना है। इस तरह से जो आप लोग अपना एड्रेस डालोगे तो आपका क्लेम
सेम हो जाएगा। सेम बिटगेट का भी यही प्रोसेस रहेगा। जैसे मैं बिटगेट की एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है हम अपनी आईडी को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये हमारी आईडी हो जाएगी, इसको हम जाके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऐड फंड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि पॉज का डिपॉजिट ओपन है कि नहीं। डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सर्च में गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया PAWS, ठीक है। तो पॉज लिखा मैंने, यहाँ पे मेरे सामने आ गया पॉज का, ठीक है। इसका डिपॉजिट यहाँ पे मेरे ख्याल में ओपन होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ओपन है। यहाँ पे अगर आप सिंपल जो है पॉज का ही एड्रेस कॉपी करके डाल दोगे तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो डिपॉजिट है वो ओपन है। और मोर डिटेल के अंदर बताया कि मिनिमम हम यहाँ पे 10 पॉज और 20 पॉज सॉरी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सेम अगर आपका दिल करे आप बिटगेट में लगा लो, आपका दिल करे आप बायबिट में लगा लो, लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है वो बायबिट की है, क्योंकि मुझे लगता है कि बिटगेट पे रेट कम होगा, बायबिट पे ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग अगर चाहो तो किसी एक्सचेंज में ना भी लगाओ तो आपको यहाँ पे ऑन चेन क्लेम का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप लोग अपने सोलाना वॉलेट के अंदर ले लोगे और सोलाना वॉलेट से फिर आप जहाँ मर्जी भेजो, ठीक है। अगर हो सकता है वो OKX पे लिस्ट हो तो आप उस पर OKX पे सेंड कर देना, Gate.io पे लिस्ट हो तो Gate.io पे सेंड कर देना, मैक्सी पे जहाँ मर्जी आपका दिल करे, जहाँ प्राइस अच्छी हो वहाँ पे आप लोग अपने टोकन को सेंड करके सेल कर सकते हो या फिर उनको स्वैप भी कर सकते हो। इसके लिए आपकी थोड़ी बहुत सोलाना में फीस रखनी है, ठीक है। ये तरीका है क्लेम करने का। अब दोस्तों मल्टीपल अकाउंट वाले क्या करें? मल्टीपल अकाउंट वाले परेशान है कि यार हमारे इतने ज़्यादा अकाउंट हैं और एक्सचेंजेस तो इन्होंने सिर्फ 2 ही ऐड किए हैं। तो मल्टीपल अकाउंट का मैं सोल्यूशन बताता हूँ। होम पेज पे जाओ, यहाँ पे जैसे अकाउंट 1 लिखा हुआ है सबसे ऊपर, ठीक है। इस पर क्लिक करो। अपने एक काम करना, आपके जितने भी अकाउंट है ना वो सब के सब एक ही फैंटम वॉलेट के अंदर इंपोर्ट कर लेना यहाँ से जाकर, ठीक है। ऐड वॉलेट पे क्लिक करके नया अकाउंट इंपोर्ट कर लेना। जिस तरह मेरे पास 4 अकाउंट है, ठीक है, हर 4 अकाउंट के अंदर मेरे जो है वेरीफाइड है सारे अकाउंट। अब दोस्तों मल्टीपल अकाउंट का विड्रॉ लगाने के 2 प्रोसेस हैं, ठीक है। पहला प्रोसेस मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपने अकाउंट 2 को ओपन करोगे ना, अकाउंट 2 पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद दोबारा से सर्च टैब में जाओगे, यहाँ पे पॉज की वेबसाइट को ओपन करोगे। ओपन करते ही जो है आपके सामने जो आपका वही वाला अकाउंट था ना वही ओपन हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये इशू आता है, ठीक है। यहाँ पे मैं TG डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ। अब आपने करना होगा यहाँ पे इसको डिस्कनेक्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट का ऑप्शन है, ठीक है। एग्जिस्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपने इसको दोबारा कनेक्ट करना है अपने अकाउंट 2 के साथ। जैसे ही आप लोग अपने अकाउंट 2 के साथ इसको कनेक्ट करोगे ना तो आपके अकाउंट 2 का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा और अकाउंट 2 की जितनी आपकी एलोकेशन है वो आपको शो कर देगा ये, ठीक है। तो आपने क्या है कि उसके जो टोकन होंगे उनको विड्रॉ करना है किसी और एक्सचेंज के ऊपर। लाइक अगर आप देखो ना 2 एक्सचेंज है ना हमारे पास, अगर आपके पास 4 अकाउंट भी हैं तो मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ आप किस तरह से विड्रॉ करोगे। पहला अकाउंट आपने बायबिट के ऊपर कर लिया, दूसरा अकाउंट आपने बिटगेट के ऊपर कर लिया। अब आपके रह गए हैं 2 अकाउंट। अब आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास कुछ बहुत सोलाना में फीस पड़ी है तो आप वेट कर लो, उन 2 अकाउंट का आप विड्रॉ, ये पहला सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। पहला सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सा वेट करो और उसके बाद जैसे ही मतलब कि